हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आपका जॉब के सीरीज़ में द जॉब्स पॉइंट इंडिया यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज इस जॉब के सीरीज़ में हम जो बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की नॉन टीचिंग पोजीशन के ग्रुप ए के बारे में बात किया था। आज हम ग्रुप बी के बारे में बात करेंगे। जो ग्रुप बी की वैकेंसी टोटल इन्होंने निकाली है फ्रेंड्स, वो 36 वैकेंसी है। टोटल 36 पोस्ट के लिए निकली, मतलब 36 वैकेंसी टोटल है, पोस्ट अलग अलग है। इसमें जो एप्लीकेशन शुरू है वो एज़ यूजुअल 24 सितंबर को शुरू है और इसका जो एंड है वो 23 अक्टूबर को है। इसमें जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो पिछली वीडियो की तरह सेम, पिछले पोजीशन की तरह जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1050 है। SC/ST कैंडिडेट के लिए 450 450 है और ओमेन के लिए और फिजिकल हैंडीकेप के लिए 50 है। जो वैकेंसी है फ्रेंड्स, हम ज़रा डिटेल में देख लेते हैं कि किस किस पोस्ट के लिए उन्होंने वैकेंसी निकाली है। तो जो पहली पोजीशन है वो है फ्रेंड्स असिस्टेंट इंजीनियर सिविल या इलेक्ट्रिकल की। इसकी जो मैक्सिमम एज है वो 45 साल है। जो क्वालिफिकेशन है वो फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए सिविल और इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर में, और किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए। और इसमें 1 साल का प्रोफेशन पीरियड है और 1 साल के लिए आप इस प्रोफेशन पीरियड को एक्सटेंड कर सकते हैं। अगली जो पोस्ट है वो है कंप्यूटर ऑपरेटर की फ्रेंड। इसमें जो मैक्सिमम एज है वो 35 साल है। क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन इन साइंस विद सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर ऑपरेशन बीटेक बी, जो कि कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन या आईटी से होना चाहिए। और आपको नॉलेज होनी चाहिए हिंदी इंग्लिश रीडिंग के लिए, राइटिंग के लिए और स्पीकिंग के लिए, मतलब आप बोल भी सकें, लिख भी सकें और पढ़ भी सकें। इंग्लिश की नॉलेज इतनी होनी चाहिए आपकी, इंग्लिश या हिंदी की। और जो प्रोफेशन पीरियड है वो एज यूजुअल 1 ईयर और एक्सटेंडेबल फॉर 1 मोर ईयर। द पोजीशन नेक्स्ट इज क्यूरेटर के लिए है, जिसकी मैक्सिमम एज है 35 साल। क्वालिफिकेशन जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट इन फॉरेस्ट्री, बॉटनी, एंशिएंट हिस्ट्री, जूलॉजी विद फर्स्ट डिवीजन 60% ऑफ मार्क्स। और जो प्रोफेशन पीरियड वो एज यूजुअल 1 ईयर एंड फर्दर एक्सटेंडेबल फॉर 1 मोर ईयर। जो पोजीशन है वो एक्सप्लोरेशन असिस्टेंट की है। नेक्स्ट, मैक्सिमम एज है 35 साल और जो क्वालिफिकेशन है वो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए आर्कियोलॉजी में 55% मार्क्स के साथ किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से। एमए होना चाहिए एंशिएंट हिस्ट्री से विद 55% मार्क्स फ्रॉम ए मान्यता प्राप्त संस्थान से, और डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास उसमें आर्कियोलॉजी में। जो प्रोबेशन पीरियड है वो 1 साल होना चाहिए, 1 साल है और एक्सटेंडेबल 1 मोर ईयर। अगली वैकेंसी जो है फ्रेंड्स वो है जूनियर इंजीनियर की, जिसकी मैक्सिमम एज है 30 साल। क्वालिफिकेशन जो है वो बीएससी विद डिप्लोमा और डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। और जो प्रोफेशन पीरियड है वो एज यूजुअल 1 ईयर है और एक्सटेंडेबल फॉर 1 मोर ईयर। इसमें फ्रेंड्स जितनी भी वैकेंसी निकली है ग्रुप बी में, उसमें मोस्टली पोस्ट के लिए जो प्रोफेशन पीरियड है वो 1 ईयर है और एक्सटेंडेबल फॉर 1 मोर ईयर है। तो अगर मैं नहीं भी बोलूँगा तो यहाँ नीचे देखिए लिखा हुआ है, आप इसको समझ सकते हैं। और आपको डिटेल जानना है तो आप नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़िए अप्लाई करने से पहले। तो अगली पोजीशन फ्रेंड्स जो है वो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की फीमेल है, फीमेल में, जिसमें 35 साल अधिकतम एज है। और जो क्वालिफिकेशन है वो 10+2 स्ट्रीम से साइंस से होना चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। और बैचलर डिग्री होनी चाहिए नर्सिंग में या 3 ईयर डिप्लोमा हो नर्सिंग जीएनएम किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए। और ये जो रजिस्टर और आपका नेशनल काउंसिल ऑफ इंडिया या स्टेट रजिस्टर में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और एज यूजुअल प्रोफेशन पीरियड। पोजीशन नेम अगली जो है वो है प्रोफेशनल असिस्टेंट की, जिसकी अधिकतम एज है 35 साल। और जो क्वालिफिकेशन है वो है एम.लिब साइंस होना चाहिए, मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस या MLI साइंस से होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, या बैचलर डिग्री हो, और साथ में बैचलर डिग्री भी होना चाहिए। जो बैचलर डिग्री आपकी है वो भी लाइब्रेरी साइंस से होनी चाहिए विथ 50% मार्क्स के साथ। और प्रोफेशन पीरियड एज यूजुअल पहले की तरह 1 ईयर एंड एक्सटेंडेबल फॉर 1 मोर ईयर। अगली जो वैकेंसी है फ्रेंड्स
वो है सेक्शन ऑफिसर की, जिसकी अधिकतम एज है 35 साल, और जो क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएशन 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए। और साथ में इन्होंने दे रखा है 3 years, एटलीस्ट 3 years पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन या जनरल एडमिनिस्ट्रेशन या HR या परचेज अकाउंट्स एंड फाइनेंस इन यूनिवर्सिटी। किसी यूनिवर्सिटी में ये होना चाहिए, किसी रिसर्च संस्थान में होना चाहिए, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो, या किसी रेपुटेड कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट में हो आपका ये जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगी है 3 साल की, ये इनमें से किसी एक में आपका हो सकता है। और प्रोफेशन पीरियड एज यूजुअल 1 year और एक्सटेंडेबल 1 for more year। अगली जो वैकेंसी है वो सिक्योरिटी ऑफिसर की है, जिसकी अधिकतम एज है 40 साल। क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, और इन्होंने दिया है 10 years एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, मतलब 10 साल का आपको अनुभव हो किसी भी रिस्पॉन्सिबल सुपरवाइजरी पोजीशन इन इंस्टीट्यूशन में, किसी इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी में हो आप, किसी पुलिस में हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस में रहे हों, आर्म फोर्सेस में रहे हों, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में रहे हों, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रहे हों, और साथ में आपके पास लाइट मोटर व्हीकल LMV का ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, जो कि वैलिड होना चाहिए। और साथ में इन्होंने दिया शुड बी कन्वर्सेंट विद सिक्योरिटी रेगुलेशन एंड शुड पॉसेस साउंड हेल्थ। तो इसमें जो प्रोफेशन पीरियड है वो एज यूजुअल 1 year एंड एक्सटेंडेबल 1 for more year। अगली जो वैकेंसी फ्रेंड्स वो है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की, जिसकी अधिकतम एज है 35 साल। इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो MSc हो या BE BTech हो कंसर्न सब्जेक्ट में, यानी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट जिस भी डिपार्टमेंट के लिए निकलेगा, अगर वो कंप्यूटर साइंस का होगा तो ये MSc या BE BTech कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए। किसी अनदर में निकलता है तो MSc या BE BTech उस कंसर्न सब्जेक्ट में होना चाहिए, और फर्स्ट क्लास होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। और साथ में वो 5 साल का अनुभव भी हो उन्हें एज ए टेक्निकल असिस्टेंट किसी भी गवर्नमेंट संस्थान में, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में या किसी यूनिवर्सिटी में। और एज यूजुअल प्रोफेशन पीरियड 1 year एंड एक्सटेंडेबल फॉर 1 more year। अगली पोजीशन है और जो अंतिम पोजीशन इसमें है ग्रुप B के लिए, वो है स्पोर्ट्स असिस्टेंट कोच की। 35 साल इसकी मैक्सिमम एज है, और जो क्वालिफिकेशन है वो MPEd डिग्री होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए कोचिंग में SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या फिर NS या किसी अदर रिकग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी से, या फिर आपने कभी पार्टिसिपेट किया हो एशियन गेम्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में। सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए उसकी कोचिंग का। और इसका भी जो प्रोविजन पीरियड है वो 1 year है, और इसको भी 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये है वो सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स फ्रेंड्स कि आप कहाँ से एडवर्टाइजमेंट्स देखेंगे, कहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, लॉगिन कहाँ से करेंगे, और ऑफिशियल वेबसाइट पे कैसे जाएंगे। ये सारे लिंक्स पहले की तरह आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर लॉगिन नहीं किया है, मीन्स आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। ये सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। इस पेज का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे आप अदर वैकेंसीज़ को भी देख सकें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।